इंसान ज़िंदगी में सबसे जो थोड़ा काम करता है वो है अपने आप के ऊपर। बाहर इंसान बिल्डिंगें, बैंक बैलेंस, घर, गाड़ी ये बनाए चला जाता है। बाहर वो फैलता है, बड़ा होता चला जाता है बाहर, लेकिन अपने अंदर इंसान सिकुड़ता जाता है, छोटा होता जाता है। बाहर लगता है उसके पास बहुत पैसा आ गया, बड़ा ओहदा आ गया, लेकिन अंदर वो उतना ही छोटा, डिप्रेस, गरीब होता जाता है। बाहर की मनाज़िल सीढ़ियां वो चढ़ता जाता है और अंदर वो खड्डों में गिर जाता है। एक दिन पाता है कि वो दिल का मरीज हो गया, उसे कैंसर हो गया, उसे डायबिटीज हो गई, और फिर उसको होश आता है कि मैंने गलत जगह पर काम किया है। लोग गलत जगह पर ही काम करते हैं। बाहर की अमीरी, बाहर का एम्पायर, बाहर का बैंक बैलेंस, बाहर की हुकूमत, ये आपको अमीर नहीं करता, ये आपको मजबूत नहीं बनाता। असल अमीरी, असल स्ट्रेंथ वो अंदर से आती है। आए मेरे साथ काम करें अगर सही मानों में अमीर होना चाहते हैं, पावरफुल होना चाहते हैं, बादशाह बनना चाहते हैं। अपनी तवज्जो अपने सर पे ले आए, सर को जरा जानिए। ये पहला काम है, जानिए सर मुझे कैसा फील हो रहा है। मैं आपको असल अयाशी की तरफ, असल सुख की तरफ, असल अमीरी की तरफ लेकर जाऊंगा। तो फील कीजिए अपने हेड को। क्या आपको आपका सर मजा दे रहा है? आर यू हैप्पी विद योर हेड? मैं साथ साथ आपको ये बताता जाऊं, जब हम अपने आप के अंदर हैप्पी नहीं होते, जब हम अपने सर में सेटिस्फाइड नहीं होते, जब हमें हमारा सर और हमारी बॉडी अच्छी नहीं लगती, जब हम पेन में होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हम अपने अंदर की इस गरीबी को मिटाने के लिए बाहर की झूठी अमीरी का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। हम दोस्त बनाते हैं कि शायद अंदर की गरीबी मिट जाए, शायद ये अंदर का भारीपन, ये अंदर की जो सख्ती है, जो दर्द है, ये मिट जाए। नए नए खाने खाते हैं, नई नई गाड़ियां लेते हैं, नए घर बनाते हैं, कई किस्म की इंटरटेनमेंट में जाते हैं, लेकिन अंदर की गरीबी नहीं मिटती। इंसान की बाहर की सारी भाग दौड़ अंदर की गरीबी को मिटाने के लिए है, लेकिन वो हमेशा नाकाम रहता है। बाहर की भाग दौड़ से अंदर की गरीबी कभी नहीं मिटती। अंदर की गरीबी को मिटाने के लिए अपने अंदर ही काम करना पड़ता है। तो आइए अपने हेड को ज़रा फील करें, क्या ये हेड किसी अमीर का है या गरीब का है? अगर गरीब का हेड है तो ज़रूर भारी है, ज़रूर पेनफुल है, ज़रूर स्ट्रेसफुल है, ज़रूर अनप्लेजेंट फीलिंग में है।
आपका सर आपको मज़ा दे, आपका सर आपको खुशी दे। आप अपने सर से इस्केप ना करें। इस दुनिया के सारे अमीर, सारे बादशाह, ये सारे सियासतदान अपने आप से इस्केप किए हुए हैं। वो अपने आप से भाग रहे हैं। उनका अपना आपा उनको डसता है, उनको अपना आपा अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने आप को फेस नहीं कर पाते। नींद की गोलियां खाते हैं, इंटरटेनमेंट के नाम के ऊपर कहीं ना कहीं टाइम पास, ताकि अपना आपा हम भुलाए रखें। सारे के सारे बादशाह, मैं फिर कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बादशाहों को डील कर चुका। मैं सियासतदानों को, वज़ीरों को, बड़े बड़े अफसरान को, अरबों खरबों पति लोगों को डील कर चुका। ये सब अपने आप से बेजार होते हैं, ये सब अपने आप से भाग रहे होते हैं। उनको उनका सर अच्छा नहीं लग रहा होता, उनको उनके कंधे, उनका सीना, उनको ये सर से लेकर पूरी बॉडी उनको दुख दे रही होती है। इसी दुख से भागने के लिए, इसी दुख को भुलाने के लिए वो कभी समंदरों में टाइम गुजारते हैं, कभी पहाड़ों में चले जाते हैं, कभी नशा, कि कैसे अपने आप से हम भाग जाएं, लेकिन नहीं भाग पाते। तो भागने की ज़रूरत नहीं है। आएं, अंदर की उस गरीबी को मिटा दें जो भागने की वजह है, आप असल अमीर हो जाएं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फील योर हेड। क्या ये सर मुझे मज़ा दे रहा है? अगर मज़ा दे रहा है तो इट्स ओके। अगर नहीं, अगर ये पेनफुल है तो ये भारी है, ये स्ट्रेसफुल है, तो आए इसको पूरी तरह हिम्मत से, बहादुरी से फेस करते हैं। भागेंगे नहीं, हम इस्केप नहीं करेंगे। मेरा सर मेरे सामने है, मैं अपने सर को ऊपर से, दाएं से, बाएं से, पीछे से, सामने से, पूरे सर को मैं सेंस कर रहा हूँ। सर को जानकर, सर में जीकर, सर के साथ रहकर मैं इजी हूँ, मैं हौसले में हूँ। मैं सर से इस्केप नहीं कर रहा। सर जैसा भी है, आप सर को जानकर, अपने हेड को जानकर आप रिएक्ट मत करें, आप रिटेलिएट मत करें। सर को एज इट इज़ जानिए। तो सर में जितना भी भारीपन होगा, सर का जितना तनाव होगा, वो आपके देखते देखते ख़त्म होगा। सर की सारी गरीबी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप सर को कभी फेस ना किए, सर से भागते रहे, तो सर की गरीबी और बढ़ेगी, भारीपन और बढ़ेगा। आई एम लिविंग विद माई हेड। मैं अपने सर को सेंस कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा। क्या करना भाग के? आप अपने आप से भाग सकते ही नहीं। ये इंसान की सारी भाग दौड़, ये सिर्फ अपने आप से भागने की है। पूरी दुनिया के अंदर इंसान जो इंटरटेनमेंट के नाम पर, ये ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये इंटरटेनमेंट, वो इंटरटेनमेंट, सब अपने आप से भागने के ज़राए हैं।
आज ही अपने आप को सामना करना शुरू कर दें। ना इंटरटेनमेंट की ज़रूरत, ना ट्रांसपोर्टेशन की, ना चांद और सूरज पे जाने की, ना बादशाही की ज़रूरत, ना नई नई इजादात की ज़रूरत, ना सुख ना दुख, ना हुस्न ना जमाल, कुछ भी फिर नहीं चाहिए, क्योंकि असल दौलत मिल जाएगी। आपकी तलाश, इस ज़मीन के इंसान की तलाश असल दौलत है, जो चांद और सूरज पे नहीं मिलने वाली, जो पूरी दुनिया फतह करने से भी नहीं मिलने वाली, जो हर इंसान अपने अंदर लिए हुए है। आएं, उस दौलत की तरफ चलें। अपने फेस को पूरी तरह सेंस कीजिए। मैं अपने फेस को जानकर मैं भाग नहीं रहा, मैं अपने फेस के साथ हूं। याद रखिए, एक बादशाह, एक सियासतदान, ये सब अपने आप से भाग रहे हैं। जब उनको लगता है उनका सर भारी है तो वो गोलियां खाते हैं। किसी तरह वो सोए रहें, किसी तरह वो भागे रहें। ये सारा इंटरटेनमेंट, मैं बार बार ये लफ्ज़ कह रहा हूं, दुनिया में जितना इंटरटेनमेंट बढ़ा है, इसकी एक ही वजह है कि इंसान अपने आप से बेजार हो गया है। इंसान अपनी तवज्जो अपने से बाहर, अपने आप को वो भुलाना चाहता है। और मैं आपको पूरी तरह अपने साथ रहने का फन सिखाता हूं। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। वही अमीर है, वही बादशाह है, वही शाहों का शाह है, वही सच्चा है, वही हक है, जिसने अपने आप के साथ रहना सीख लिया। मैं अपने फेस को पूरी तरह जान रहा हूं। आई एम लिविंग विद माई फेस। मैं भाग नहीं रहा, मैं अपने गालों को, अपनी आँखों को, अपने नाक, पूरे फेस को मैं सेंस कर रहा हूँ। कोई फरार नहीं है। मैं अपनी गर्दन को पूरी तरह सेंस कर रहा हूँ, सेंस कर रहा हूँ। मैं अपनी गर्दन में समा रहा हूँ। आई एम लिविंग इन माई नेक। कहते हैं ना, अपने आप के अंदर जियो, अपने आप के साथ जियो। मैं अपनी गर्दन, अपने चेहरे और अपने सर में जी रहा हूं। इंसान अपने अंदर की बेजारी से, जैसे कोई घर गंदा हो, गर्म हो, बदबूदार हो, तो उससे हम भाग के बाहर किसी होटल में चले जाएं, लेकिन आना तो फिर भी आपको वापस घर पर ही हो। तो किसी होटल, किसी पहाड़ी मकाम, किसी बीच पे जाने की बजाय घर को साफ कर लो। उस गंदगी से भागो मत। इंसान क्या कर रहा है? पुट द गार्बेज अंडर द कारपेट। या तो वो ये कर रहा है कि गंदगी को बस छुपा देता है, या फिर गंदगी से भाग जाता है। ये दोनों तरीके गलत हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आए, पूरी इंटेंसिटी के साथ, जैसी भी बॉडी की फीलिंग्स हैं उसको फेस करें।
जैसे अभी हम अपनी गर्दन में, अपने चेहरे में मौजूद हैं और पूरे हौसले के साथ मौजूद हैं। वी आर नॉट रिएक्टिंग एट ऑल, वी आर लिविंग इन अवर नेक, इन हेड एंड इन अवर फेस। यस, तो फिर आपको स्केप नहीं करना, फिर दुख ही स्केप करेगा, फिर दुख ही भागेगा, फिर वो वजह भाग जाएगी जिस वजह से आप दुनिया के अंदर भाग दौड़ रहे हैं। आपकी भाग दौड़ बंद हो जाएगी। वेरी गुड, काम ठीक तरह से करें। अपने दोनों कंधों को पूरी तरह सेंस करें। लिव इन योर शोल्डर्स, शोल्डर्स को फेस करें, मत भागें। सारा काम ही, जिंदगी का सारा दारो मदार ही इसी पर है, बाहर की जिंदगी का, कि जब हम अंदर से बेजार होते हैं तो हम भागते हैं। मैं अपने कंधों को और अपने बाजुओं को जी रहा हूं, मैं भाग नहीं रहा, मैं जी रहा हूं। आई एम लिविंग इन माई शोल्डर्स, आई एम लिविंग इन माई आर्म्स। जिए अपने साथ, फिर देखिए इस जिस्म से सारे टॉक्सिन्स, सारे अंधेरे कैसे मिटते हैं। लेकिन जितना बाहर जिएंगे, अंदर का दुख मिटने नहीं वाला, अंदर का दुख बढ़ता जाएगा। जिए अपने साथ, आए। लेट्स लिव विद योर सेल्फ, लिव इन योर सेल्फ। नाउ मैं अपनी चेस्ट में जी रहा हूं, मैं चेस्ट के अंदर हूं, चेस्ट को सेंस कर रहा हूं। जैसे आप घर में हो तो घर की पूरी फीलिंग, पूरा एहसास बहादुरी के साथ आप रुकें। हो सकता है घर की गंदगी या घर की बदबू को दूर करने के लिए आपको कोई मेहनत करनी पड़े, लेकिन इस वजूद के अंदर जो गंदगी और जो बदबू है, जो बीमारियां हैं, वो उसी वक्त भाग जाती हैं जब आप हौसले से रुक जाते हैं, जीना शुरू कर देते हैं। नाउ आई एम इन माई चेस्ट, मैं अपने दिल और फेफड़ों में जी रहा हूं, जान रहा हूं। आई एम लिविंग इन माई चेस्ट, यस आई एम लिविंग इन माई चेस्ट। सारे वजूद के अंधेरे ही इसी वजह से हैं कि घर का मालिक घर में है ही नहीं, हम बाहर हैं, हम अपने आप से भागे हुए हैं। पलटाएं, पलटाएं। अगर जिंदगी को नूर में बदलना है, इस घर को अगर सर से लेकर पांव तक एनर्जाइज करना है, रोशन करना है हक और सच से, तो पलट आएं। मैं अपने सीने में समा रहा हूं, सीना नूर से भरेगा। आप पलट आएं। जितना बाहर भागेंगे उतने अंधेरे बढ़ेंगे। पलट आएं, ये सीना नूर से भर जाएगा। नाउ आई एम इन माई चेस्ट। अपनी अपर बैक में समा जाएं, पीठ। आई एम इन माई अपर बैक, आई एम इन माई लोअर बैक। समा जाएं। बहुत भाग लिया, ये तजर्बा कर लिया, दुनिया पूरी घूम ली, लेकिन भाग नहीं पाए। आज रुक जाएं, बस भाग दौड़ बंद। जिससे भाग रहे थे, आज फिर उसको ही देखते हैं, आज उसका सामना करते हैं। नाउ आई एम इन माई टमी, मैं समा रहा हूं अपने पेट में।
मैं समा रहा हूँ अपने लिवर, अपने किडनीज, अपने स्टमक, अपनी लोअर बैक, समा रहा हूँ, जी रहा हूँ अपने आप के साथ। सारी ज़िंदगी बाहर जिए हैं, बाहर की दुनिया के साथ जिए हैं, किताबों के साथ जिए हैं, ओहदों के साथ जिए हैं, दौलत और पैसे के साथ जिए हैं, औरतों और मर्दों के साथ जिए हैं। आज तन तनहा मैं अपने आप के साथ जी रहा हूँ। मैं अपने आप के साथ जी रहा हूँ। कोई और नहीं है, मैं हूँ और बस मैं हूँ। मैं समा रहा हूँ अपने सारे निचले सिस्टम में। मैं पलट रहा हूँ अपने आप के अंदर। मैं बहुत दूर निकल गया था अपने आप से। मैं समा रहा हूँ, मैं उतर रहा हूँ, मैं सेंस कर रहा हूँ अपने थाइस को, अपने घुटनों को, अपनी काफ्स को, अपने पाँव को। मैं सर से लेकर पाँव तक अंग अंग में जी रहा हूँ, जी रहा हूँ, जान रहा हूँ, जी रहा हूँ अपने आप में, जी रहा हूँ, बस रहा हूँ अपने आप के अंदर। और बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। चेहरे पे स्माइल है, कोई रिटेलिएशन नहीं, कोई एतराज़ नहीं, कोई शिकायत नहीं। इस हालत को बढ़ाएं, ये नॉन रिएक्टिव हालत को, इस जजमेंटल हालत को, इस रिएक्शनरी हालत को, इस कंप्लेन वाली हालत को आप हौसले से, सब्र से, इन्नल्लाह मा साबिरीन वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात। आज मैंने सब्र से, हौसले से बाहर भागने की बजाय अपने अंदर रुकना सीख लिया है, सीख लिया है। नाउ डीप ब्रीथ इन